हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है और अब बस सियासी सरगर्मी के बीच ये देखना बाकी रह गया है कि बड़ौदा उपचुनाव में किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। आज बड़ौदा उपचुनाव के लिए सभी दलों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। एक तरफ कल शाम जहां बीजेपी ने पहलवान योगेश्वर दत्त को अपनी ओर से बड़ौदा के रण में उतारने का ऐलान किया, तो वहीं आज कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल पर भरोसा जताया। कई घंटे तक चली राजनीतिक उठापटक के बाद इंदुराज नरवाल का नाम फाइनल किया गया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले नरवाल के नाम का कांग्रेसियों ने विरोध किया था। इसके चलते गुरुवार देर रात तक चली बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अड़े होने के बाद भी हाईकमान ने दूसरा नाम मांगा था। वहीं पूर्व विधायक स्वर्गीय श्रीकृष्ण हुड्डा के बेटे जीता हुड्डा, उनकी पत्नी गायत्री हुड्डा और प्रदीप सांगवान के नाम पर भी सहमति नहीं बन पाई। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं इंदुराज नरवाल के राजनीतिक सफर पर। पूर्व पार्षद हैं इंदुराज नरवाल, युवा कांग्रेस के जमीनी नेता हैं, दीपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं। बात करें बीजेपी की तो पार्टी ने विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पहलवान योगेश्वर दत्त को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। योगेश्वर इससे पहले 2019 में इस सीट से बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे, लेकिन वो कांग्रेस के कृष्ण हुड्डा से हार गए थे। आइए एक नजर डालते हैं योगेश्वर दत्त के राजनीतिक प्रोफाइल पर। ओलंपिक पदक विजेता है पहलवान योगेश्वर दत्त। 1999 के पोलैंड में वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2004 और 2008 के ओलंपिक में असफल हुए। 2 बार हारने के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी। मेहनत के बलबूते पर 2012 में लंदन ओलंपिक में पदक जीता। 2016 में ओलंपिक में भाग लिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2019 में बड़ौदा विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बने। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के श्रीकृष्ण हुड्डा से हार गए। हार के बावजूद बीजेपी ने योगेश्वर दत्त पर भरोसा जताया। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं योगेश्वर दत्त। उधर इनेलो ने उपचुनाव के लिए जोगेंद्र सिंह मलिक को दोबारा से टिकट दिया है। इनेलो ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बड़ौदा में जोगेंद्र सिंह मलिक को ही उम्मीदवार बनाया था। अब एक बार फिर उपचुनाव में इनेलो ने जोगेंद्र मलिक को ही प्रत्याशी घोषित किया है। अभय चौटाला ने बड़ौदा पहुंचकर जोगेंद्र सिंह मलिक के नाम का ऐलान किया था, जिसके बाद अभय चौटाला ने जोगेंद्र मलिक का नामांकन दाखिल करवाया। आइए एक नजर जोगेंद्र मलिक के राजनीतिक प्रोफाइल पर डालते हैं। बड़ौदा सीट से दोबारा मैदान में जोगेंद्र मलिक। 2019 में भी लड़ा था इनेलो की टिकट पर बड़ौदा से चुनाव। 2019 में मिले थे 3145 वोट। जोगेंद्र मलिक इनेलो के बड़ौदा हलके के प्रधान भी हैं। असल में बड़ौदा हलके को अपना गढ़ बताने वाले पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे कि इस सीट पर कपूर नरवाल को टिकट दे दिया जाए। कपूर नरवाल ने 2009 और 2014 का चुनाव इनेलो के टिकट पर लड़ा और 2019 में वो जेजेपी में थे। हालांकि कपूर नरवाल फिलहाल बीजेपी में थे, लेकिन उन्होंने अब निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। आइए कपूर नरवाल के राजनीतिक सफर पर भी नजर डालते हैं। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से इनेलो के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़े। 2009 और 2014 में बड़ौदा से चुनाव लड़े। दोनों बार करना पड़ा हार का सामना। 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी श्रीकृष्ण हुड्डा को कड़ी टक्कर दी थी। सिर्फ 5 वोटों के अंतर से चुनाव हारे। चौटाला परिवार टूटने के बाद जेजेपी में हुए शामिल। 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हुए थे शामिल। हालांकि सभी दलों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 3 नवंबर को चुनाव और 10 नवंबर को इसके परिणाम सामने आएंगे। जहां एक तरफ बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने बड़ौदा के चुनावी गणित को उलझा दिया है, तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा को अपने जाट फैक्टर पर पूरा भरोसा है। ऐसे में चुनाव का क्या परिणाम होंगे, इसका पता तो 10 नवंबर को ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।